Hello everyone in the Ansakari, and today we are going to solve the 50 set of questions of the environment paper. So the very first question is with reference to the management of solid waste. Consider the following. Composting is the process of degrading decomposable solid waste in a properly dug pit. Landfilling is the process of dumping waste and other substance in low land areas and covering the same with soil. In incineration, the dried solid waste is safely burnt in the closed compartments with proper provisions of treatment of harmful All three true. gases. All three. कौन सी? यस हाँ ऑल 3 होना चाहिए। हाँ सही है। एक चीज बस बोलना है कि कंपोस्टिंग दो टाइप का होता है। एक एरोबिक होता है जहां पर इट इज लेफ्ट ओपन ऑन मेनी साइड्स, एयर के कांटेक्ट में होता है कंपोस्टिंग। अनएरोबिक होता है जहां पर बंद कर किया जाता है, उसे गुड मैन्योर होता है। क्यों एनारोबिक है? जो कार्बन है बाकी सब जो निकलता है एरोबिक में वो अनएरोबिक में नहीं होता है। इट गेट्स ट्रैप्ड इनटू द एसओसी, सॉइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, और वो फिर मैन्योर में यूज करते हैं। अच्छा एनएरोबिक में हमेशा मीथेन प्रोडक्शन होगा, एरोबिक में नहीं होता। मीथेन बायोगैस इसलिए बंद रहता है, बायोगैस चेम्बर। एनएरोबिक में हमेशा Acid rain occurs only in tropical areas. False. False. Caused by reaction of oxides of sulfur and nitrogen. True. One of the reasons for the plague on Taj Mahal. True. True. Only one is correct. नॉट Only one करेक्ट is not correct पूछा। Not correct पूछा है ना, तो only one हो गया। ध्यान से। हाँ ओनली वन ही होगा। Hindu Marriage Act, the procedure of divorce. It lays down the law for divorce which applies to Hindus only. Hindu Marriage Act. No, गलत। सिख का भी इसी में है, ईसाई का भी इसी में, except मुस्लिम नहीं। It is mandatory to give 6 months time to the parties to withdraw their plea. सही बात है। A petition for divorce by mutual consent can be filed only a year after the marriage. हाँ 2 and 3 2 3 पहला नहीं। हाँ सही है। Business Ready Project, which is recently seen in news in the initiative. प्रोजेक्ट है ना, OECD, WTO, OECD World Bank. बी और डी OECD होगा। मैं बी मांग I will go with the Business Ready Project ना। मैं वर्ल्ड बैंक जाऊंगा मैं भी। वर्ल्ड बैंक। हाँ मैं भी वर्ल्ड बैंक। 180 इकोनॉमी में बिजनेस इन्वेस्टमेंट इन क्लाइमेट, लैटिन अमेरिका, सब सहारा, एक्सेट्रा, टैक्सेशन, बिजनेस एंट्री, यूटिलिटी सर्विसेज, लेबर, सब चीज। Kambala, traditional buffalo race in paddy fields filled with slush and mud. True. Takes place mainly in Mysore region of Karnataka. फॉल्स। ट्रू। मैच्योर नहीं है। False है, mainly नहीं है भाई। आंध्र मेनली प्रदेश तो वहां पर है ना, कोस्टल एरिया में है ना कर्नाटका का। ज्यादा नहीं। कंटारा मूवी बफेलो रेसिंग, तो उसमें कोस्टल रीजन होना चाहिए। कोस्टल रीजन में दक्षिण कन्नड़ा, उडुपी, टुलु लैंग्वेज। तभी तो लिखा हुआ ना पैडी कल्टीवेशन मेनली मड। नाइट्रोजन पोल्यूशन, इट्स कंटामिनेशन causes ब्लू बेबी सिंड्रोम। सही बात है। Excess use of nitrogen fertilizers contributes towards nitrogen pollution. True. Run of nitrogen from fields to water bodies cause eutrophication. All three. मैं ओनली 2 लगाऊंगी। मेरे को ब्लू बेबी सिंड्रोम में आई डोंट थिंक सो नाइट्रोजन होता है। ऑल थ्री मैं कर रहा हूँ, ऑल थ्री है। Bioremediation. Increase in concentration of substance within trophic level in certain tissue of रेमेडिएट organism. करना, एप्लीकेशन ऑफ बायोटिक एजेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन करेक्शन और रिकवरी ऑफ एनवायरमेंट। सॉल्यूशन है। B. हाँ बी होगा। Solid waste management rule 2016. E-waste management rule 2016 notified under which of the following act? Environment Protection 1986. कंटिन्यू। Article 299 of Indian Constitution related to what? Seat of Supreme Court. False. ये Seat of UPS. मत बोल, मेरा मासी बोलने दे। ऑफिशियल लैंग्वेज स्टेट 299 होगा, सेटिंग ऑफ यूपीएससी भी नहीं है। कॉन्टैक्ट मेड एक्सरसाइज ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन और द स्टेट। हाँ ये यही है, ए होना चाहिए। ये होना चाहिए।
299 ये दिल्ली से रिलेटेड है ये ना वो हाँ ऑल्दो नहीं नहीं 299 ये ए नहीं है मानसी, वो नहीं 299 आर्टिकल थोड़ी है, 299 ए है वो आई थिंक या कोई और है। आर्टिकल 239 ए। अच्छा ये 239 ए होगा ए ओके आंसर इसका। ए ए होना आंसर है। चाहिए। हम्म all contract made in the exercise of executive power shall be made in the president name। ग्लोबल एफर्ट्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट विच ऑफ द इससे फॉलोइंग पहले क्या हैपेंड हुआ? अर्लियर? तो क्योटो नहीं यूनाइटेड हुआ, नेशन कॉन्फ्रेंस ह्यूमन एनवायरनमेंट ब्रंटलैंड तो बाद में हम्म 87 में यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एनवायरनमेंट सबसे डेवलपमेंट पहले हुआ सी। सी हाँ कोयोटो बाद में है नहीं कोयोटो क्योटो 1997 बाद में आया, अब 1999 में आया। 7 में 1997 में तो हम्म, यूएन यूनाइटेड कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट 1972 है। 1972 और हाँ, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन एनवायरमेंट ब्रंटलैंड रिपोर्ट 1989, यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट 72, यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट 1992 और क्योटो प्रोटोकॉल 1997। सी होगा सी 1972 यूएनईपी इसी में यूएनईपी इस्टेब्लिश हुआ था और और फिर उसका केन्या में है। पहली बार बोला था कि भाई प्रॉब्लम है एनवायरनमेंट में सॉल्व करना है स्टॉकहोम डिक्लेरेशन इसको बोलते हैं। तो 87 में ब्रंटलैंड रिपोर्ट है कॉमन फ्यूचर कैसे हम लोग प्रोग्रेस करेंगे एनवायरमेंटल डेवलपमेंट सो दैट सस्टेनेबली हम लोग यूज करें और हार्म नहीं करें एनवायरनमेंट को तो ब्रंटलैंड रिपोर्ट पहली बार तो यूएनसीईडी 1992 और कोयोटो 1997 5 में स्टैब्लिश हुआ 5 से लेकर 20 उसका टारगेट है पेरिस का है 15 में हुआ उसका टारगेट है 20 के बाद 20 Anaerobic decomposition occurs in the absence of oxygen and lot of energy is produced. सही बात है। हम्म Anaerobic decomposition kills seeds of weeds and germs present in the wheat. हो सकता है एरोबिक नहीं है ना हाँ हमारी हाँ, जगह कर सकता है डिकम्पोज हाँ। सी हम्म कंटिन्यू अभी बता देते हैं एनएरोबिक में सबसे ज्यादा प्रोड्यूस मीथेन मार्स गैस इसलिए एनएरोबिक कहाँ होगा जहां पर ऑक्सीजन नहीं रहे कम रहेगा नहीं का बात नहीं ऑक्सीजन बहुत कम तो राइस पैडी फील्ड में वेटलैंड में इसलिए दे आर द वन ऑफ द लार्जेस्ट एमिटर ऑफ द CH4 मीथेन वेटलैंड और पैडी फील्ड बायोगैस कंटिन्यू National Automated Fingerprint Identification System. Web-based application serves as central repository of criminal fingerprints. True. Assigns a unique 10-digit national fingerprint number to each person arrested for a crime managed by CCTN. I think 10-digit to each हाँ ये person गलत हो arrested for a सकता crime नहीं हो सकता। वन ओनली एंड थ्री टू मैं बात करूंगा हाँ 10 डिजिट नेशनल फिंगरप्रिंट नंबर ईच हो सकता है ना क्या दिक्कत है इसमें each arrested for a crime, अरेस्ट हुआ है खाली, अभी प्रूव नहीं हुआ, हाँ अरेस्ट हुआ है खाली। तो अरेस्ट तो कर ही तो सकते कैसे देखेंगे? अरेस्टेड फॉर अ सी क्राइम ये सी तो 10 क्या आंसर है? देख 2 तो सही है लेकिन थर्ड गलत है वो एनसीआरबी की है मैनेज्ड बाय सीसीटीएनएस नहीं है एनसीआरबी ना एनसीआरबी है 2 सही है पहला सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ क्रिमिनल फिंगरप्रिंट सी का ओ डोडो क्वागा मैरीन एमएल है एक्सटिंक्ट मैमल्स फ्लाकाइन स्टेलर सी काओ, सी का ओ ये है मैरीन मैरीन एमएल मैमल। सी एक्सटिंक्ट होगा मैरीन है मानसी, सी काओ। स्पीसीज डोडो क्वागा तो थाईलैंड फिर हाँ एक्सटिंक्ट है ना एक्सटिंक्ट होगा एक्सटिंक्ट है डी 13 डी एक्सटिंक्ट इससे आ गया ना डोडो से आ गया आंसर सी का जो डिफरेंट हाँ अलग अलग नाम है सी का अरे हाँ डिफरेंट हाँ टाइप्स है ना सी का इसलिए अच्छा, arrange the following biodiversity conservation efforts in India in chronological order from earliest to elephant. ठीक है। Project Elephant और 1992, Snow Leopard I think 1972, Project Hangul Asian Lion Reintroduction Project। 1 या 3 में से कोई सबसे पहले हुआ है अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस हंगुल या एलिफेंट आई थिंक फिर एलिफेंट हंगुली पहले होगा होना चाहिए हंगुली होगा ना क्योंकि एलिफेंट 92 पता है अब पता है तो हंगुल बाद में और नहीं ठीक है देखना होगा
2 मिनट रुको, क्या है सोचो आंसर? एक बार। हंगुल है रुको। 90। पहले मैं 1-3, मैं तो यही जाऊंगा 1-4 और 2-3, 1-4-2-3। पहला है हंगुल 1970s, कश्मीर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट हंगुल, IUCN वाइल्ड लाइफ फंड। एलिफेंट 1992। फिर एशियाटिक टाइगर लायन कंजर्वेशन 2004। स्नो लेपर्ड ऑब्वियस बात है उसके बाद ही होगा। पहले तो टाइगर का हुआ, फिर लायन का होगा, उसका स्नो लेपर्ड बाद में। 2009। हार्मफुल मटेरियल इन ई वेस्ट, लीड, कैडमियम, क्रोमियम, तीनों होते हैं। सारी है। नेक्स्ट। यूट्रोफिकेशन ऑफ लेक, मैन मेड प्रोसेस, डज नॉट अकर नेचुरली, गलत। हो सकता है। प्राइम कॉन्टामिनेंट्स आर नाइट्रेट एंड फॉस्फेट, ट्रू। हो सकता है। हाँ 2। क्या हुआ? नहीं, और कॉन्सेप्ट देख ले रहे कुछ और हुआ तो। एसेलरेटेड सही है। एसेलरेटेड यूट्रिफिकेशन बोलते हैं जब जो नेचुरल प्रोसेस होता है यूट्रिफिकेशन का, उसमें मैनमेड से ऐड करके जल्दी स्पीड अप हो जाता है, सो एसेलरेटेड यूट्रिफिकेशन बोलते हैं। प्राइम कॉन्टिमिनेंट नाइट्रेट फॉस्फेट। कंटिन्यू। Compared to wildlife sanctuary, national parks are given a greater degree of protection with human activity greatly restricted. सही बात है। ट्रू। Wildlife sanctuary do not have a fixed सही boundary, बात। whereas the boundary of national park, सही बात है। Unlike wildlife, national park can be notified only by central government. बस। ट्रू। True है ये? ट्रू है, नेशनल पार्क अनलाइक नोटिफाइड ओनली बाय अनलाइक सेंट्रल। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लिखा है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी शायद सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। आई थिंक मेरा अनुसार, इसलिए बताया नेशनल पार्क तो कर ही नहीं मेरे हिसाब से तो भी होना चाहिए। 3 होने चाहिए, ऑल 3 होना चाहिए। मैं भी 1 and 2 लगाऊंगा। सही बात है। पहला डिफरेंसेस क्या है? गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करना है फॉर फ्लोरा एंड फौना। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट करने के लिए किया जाता है। बाउंड्री जो होता है वेल डिमार्क होता है, इसमें नहीं होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। दोनों लेकिन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर में आते हैं। जो इसलिए सेंटर करेगा। वहाँ बोल रहे नेशनल पार्क रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर में आता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जरूरी नहीं है। अगर रिजर्व फॉरेस्ट नहीं है तब भी उसको डिक्लेयर कर सकता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को। ग्रेटर डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन हो गया, ह्यूमन एक्टिविटी रिस्ट्रिक्टेड होता है। फिर मेन में आते हैं डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल पार्क बाय द स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड किया जाता है इन एडिशन टू डिक्लेरेशन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सेंट्रल गवर्नमेंट विल आल्सो डिक्लेयर, तो दोनों दोनों डिक्लेयर कर सकता है, स्टेट भी कर सकता है दोनों, सेंटर भी दोनों कर सकता है। हेंस स्टेटमेंट 3 गलत। ठीक है, करेक्ट है वो? गलत है ना? गलत है ये। दोनों डिक्लेयर कर दोनों, सकते हाँ सेंटर और स्टेट दोनों डिक्लेयर कर सकते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क्स। हैं WP एक्ट 1972 के अंदर में। Termites are counted among natural sources of methane like wetlands, wild animals, हो सकता है। livestock, ट्रू geological है। features, सही बात है। Methanogenic microorganisms that live in सही the बात है, gut of termites break down cellulose, entering the body and release methane। हाँ। ये होगा करेक्ट। रीजन, हाँ रीजन भी, हाँ Reason? करेक्ट है, रीजन भी है। मिथेनॉल के कारण ही उसको बोलते हैं ना, सोर्स ऑफ मिथेन है पेट में जो। हाँ कंटेंट। Ionizing radiation, they include long wavelength ultraviolet शॉर्ट radiation, वेव X-ray and gamma ray। गलत गलत है। है ना ये? शॉर्ट Short वेव wave है। Electrically charged particles produced in nuclear processes can knock electrons out of atoms or molecules, सही बात है। reducing ion। सही बात है। हम्म Gamma passing through a cell can ionize water molecules near DNA, हो सकता है। cause DNA to break and हाँ damage living tissues। तो यहाँ पर करेक्ट सिर्फ पहली स्टेटमेंट है, क्योंकि नॉट करेक्ट है। हाँ करेक्ट मतलब हाँ, नॉट करेक्ट पहले स्टेटमेंट है सिर्फ। तो हाँ। शॉर्ट वेवलेंथ वाले आयनाइजिंग रेडिएशन एमिट करते हैं। इसलिए तो बोलते हैं ना एक्सरे खराब होता है, ज्यादा एक्सरे के सामने नहीं रहना चाहिए। आज भी पढ़े हम लोग कीमोथेरेपी, एक्सरे, MRI में नहीं होता है क्योंकि हम्म वो लॉन्ग वेव रेंज यूज होता है उसमें, मैग्नेटिक है वो। फिर जब हम लोग ठीक है। जब खाते हैं खाना में माइक्रोवेव यूज करते हैं खाना में, तो माइक्रोवेव यूज होता है उसमें। तो उसमें भी हम्म होता है, अगर माइक्रोवेव खतरनाक होता तो खाना बर्बाद हो जाता। खाना पकाते वक्त। हम्म खाना पकाते खाते वक्त। माइक्रोवेव यूज होता। क्या हो? Ecological succession defined as the process in which one generation of species replace another without allowing other species गलत। to grow। विदाउट गलत। अलार्म नहीं होता है।
अलाउ करता है लेकिन इसको अलाउ करता है। रिप्लेस करता है, मतलब हाँ प्राइमरी सक्सेशन टेक्स प्लेस इन एरिया दैट आर न्यूली एक्सपोज्ड, एसेंशियली लाइक दैट, सही बात है, ओनली गलत। हाँ एसेंशियली लाइफलेस एसेंशियली मतलब पत्थर थोड़ी होता है, मॉस होता है, मॉस बैक्टीरिया लाइफलेस कैसे होंगे? हाँ लिचेंस और ये सब तो हो सकता है। डी होना चाहिए मेरे हिसाब देखना। प्राइमरी सक्सेशन। से। सही बताया, डी है, बी है इसका आंसर। पहला गलत है। सेकंड में लिखा हुआ है देखो, कि लाइफलेस एरिया। अगर कहीं पर कुछ भी नहीं है, कुछ तो हो एरिया सकता में है ना। लाइफलेस बात हो रहा है, जो स्पीसीज आ रहा हाँ, है लाइफलेस बात नहीं हो रहा। हाँ, मैं स्पीसीज ऐसे सोच रहा था, मॉस बैक्टीरिया। एरिया लाइफलेस हो सकता है, कुछ भी नहीं वहां पर नहीं है, बैरन, वहां पर प्राइमरी सेक्शन होता है। फर्स्ट लॉस डिफॉल्ट गारंटी और recently seen in the news. बोलने दे प्रवेश। फर्स्ट ऑर्गेनिज्म जो जाते हैं, अटैक करते हैं, उसका होता है एक तरह से नाम होता है लीचेन ग्रासेस। उसके बाद धीरे धीरे ग्रास बर्च बन जाते हैं। तो सेकेंडरी सेक्शन में जो पायोनियर स्पीसीज होते हैं, पायोनियर मतलब कि पहले लड़ा वाली। हिसाब से पहले जो आगे सेक्शन में वो प्लांट ग्रासेस होते हैं। उसके बाद पायोनियर स्पीसीज, दे आर फर्स्ट स्पीसीज टू बी प्रेजेंट। सेकेंडरी सेक्शन कब होता है? जब पहला जो ऑलरेडी है वहां पर लाइचेन सब चीजें, उसको रिप्लेस किया जाता है बाय द नियर न्यूअर। तो फिर ट्री बन जाएंगे, प्लांट हो जाएंगे। उसके बाद फिर एनिमल्स सब आ जाएंगे, बर्ड सब आ जाएंगे। हाइड्राक, हाइड्राक सक्सेशन एक और कीवर्ड है पानी में। हाइड्राक सक्सेशन प्लेस इन द वेट एरियाज। हाइड्रिक तो बेसिक कंडीशन मतलब गीला, गीला सॉइल, वहां पे होता है। कंटिन्यू। First loss default guarantee. Contract agreement between bank and BFC lending providers whereby the lending providers guarantee to compensate the bank. ठीक है। Losses only to a certain threshold are covered under this agreement. गलत। Providing default loss guarantee must be incorporated as a company 1 and 3। अब कुछ पता नहीं तो 1 and 3। डी इसका आंसर। ओनली लॉस में टू किया भी है, है। नाम है ना फर्स्ट लॉस डिफॉल्ट गारंटी, तो ओनली लॉस होगा कवर इसमें। सर्टेन थ्रेशोल्ड लिखा है उसमें, कुछ सीमा तक के जो लॉस है वो कवर्ड होंगे। हम्म। जैसे अभी हम भी जो 5 बैंक्स में पैसा डिपॉजिट करते हैं 5% उसमें भी पोर्टफोलियो 5 लाख रुपीज तक की गारंटी होती है कि अगर 5 लाख रुपीज बैंक डिफॉल्ट कर देता है या बैंक हो जाता है तो 5 लाख रुपीज आपके पास गारंटी होती है, आपको अपना पैसा मिल डिपॉजिट जाएगा, इंश्योरेंस बोल उससे रहे हो ना ज्यादा मानसी? तो नहीं मिलेगा। हाँ डिपॉजिट इंश्योरेंस। हाँ डिपॉजिट इंश्योरेंस जो होती है। Quantum physics is the study of matter and energy at the most fundamental level, aims to uncover the properties and behavior of the very building blocks of nature. True. हम्म Only manifest at very small length and mass scale or when temperature approach absolute zero. False. क्वांटम इफेक्ट। क्वांटम ये क्वांटम मैनिफेस्ट। टेक्नोलॉजी बात नहीं हो रही, इफेक्ट की बात है, इफेक्ट कुछ हाँ हो। इफेक्ट है। ठीक है, तो हो सकता है। क्वांटम फिजिक्स सजेस्ट मैटर, पहला वाला और सही। लेंथ एंड मास तो याद ही कर ले स्केल्स। प्रवेश। हाँ बोलो। स्मॉल एरिया में देखो, अगर इसको बोले डिफरेंस दोनों क्या है क्वांटम मैकेनिक्स में और ग्रेविटेशनल में, कि जो बड़े ऑब्जेक्ट होते हैं जैसे हम लोग कॉस्मोस में पढ़ते हैं, बिग प्लैनेट सब चीज, उसका जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो ग्रेविटेशनल है। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बाकी सब जाते हैं। लेकिन ऐसी छोटा लेवल में जाते हैं तो माइक्रो लेवल में आते हैं। माइक्रो लेवल में ग्रेविटेशन एक्ट नहीं करता है, वहां पर क्वांटम एक्ट करता है। इसलिए पूरा थ्योरेटिकल जो फिजिक्स है ना, जो न्यूटन बेस्ड है ना, वो खत्म हो जाता है, काम ही नहीं करता वहां पर। यानी क्वांटम इफेक्ट माइक्रो लेवल पे काम करता है और क्वांटम हम्म मैकेनिक्स बड़े लेवल पे काम करती है। नहीं, गलत। ग्रेविटेशनल काम करता है बड़े लेवल पर पे। ब्लैक होल ग्रेविटेशनल, प्लैनेट्स हम्म। सोलर सिस्टम ग्रेविटेशनल। लेकिन जैसे छोटा आते हैं, छोटा माइक्रो लेवल पे आते रहेंगे तो क्वांटम, वहाँ ग्रेविटेशन काम नहीं करता ठीक है। है ठीक है। फील्ड। तो इसलिए मैटर एनर्जी एंड मैटर क्वांटम वेव फंक्शन, वेव एग्जांपल सुपर कंडक्टिविटी, सुपर फ्लूइड, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। क्वांटम मैकेनिक्स डिफर्स फ्रॉम क्लासिकल फिजिक्स। क्यों? डिस्क्रीट वैल्यूज होता है, पार्टिकल वेव्स का एग्जैक्ट पता रहता है आपको। लेकिन क्वांटम में क्या होता है, पार्टिकल एग्जैक्ट मल्टीपल स्टेट में साइमल्टेनियसली रह सकता है, 1 और 0 वैल्यू एक साथ हो सकता है। तो डिटेल में जरूरत नहीं है, लेकिन जो सुपरइम्पोजिशन बोलते हैं। कंटिन्यू। ठीक है। मोस्ट हर्बिसाइड्स आर टॉक्सिक टू एनिमल्स और मैमल, सही बात है। हर्बिसाइड बिकम कंसंट्रेटेड इन द फूड वेब, ये भी सही बात है, तो पहला एक्सप्लेनेशन भी है। मोस्ट पानी हर्बिसाइड में मिल जाता है।
to पानी mammals के अंदर मिल जाता है, मैमल पी लेते हैं, खत्म। हाँ बोल सकते हैं, दोनों करेक्ट और रीजन भी लेकिन है। हाँ स्टेटमेंट नहीं, ए है, क्या? ए इसका हाँ, आंसर है। हाँ ओजोन लेयर डिप्लीशन के पॉसिबल इम्पैक्ट क्या है? डिले इन प्लांट फॉर्मेशन एंड टाइमिंग ऑफ डेवलपमेंट थ्रू, इंक्रीज इन ट्रोपोस्फेरिक ओजोन थ्रू, रिलेटिव कूलिंग ऑफ द ट्रोपोस्फेयर, कूलिंग, गलत होगा। हीटिंग होना चाहिए, इंक्रीज हम्म इंसिडेंस ऑफ कैटरेक्ट्स इन द ह्यूमंस। हाँ, 1 to 4। 1 2। पर नहीं भाई, सभी होंगे, कूलिंग भी हो ऑप्शन सकती है, ठंडे इलाकों में कूलिंग भी रिलेटिव हो सकती कूलिंग ट्रोपोस्फेयर, है। कूलिंग 1 to 3। कैसे होगा? ओजोन लेयर डिप्लीशन। देख 4 तो है कैटरैक्ट। अरे वन ओजोन थ्री लेयर। फोर होना चाहिए, 1 3 4 जाऊंगी मैं। मैं 1 1 2 to 3। 1 2 कुछ थोड़ा डिफरेंट ही, एकदम एग्जैक्ट लिखा कैटरैक्ट, एग्जैक्ट। कैटरैक्ट हो सकता किसी और बीमारी से होता होगा, सनलाइट से नहीं होता, सनलाइट से डिक्रीज ऑफ आई ब्लाइंडनेस, डिसीज से होता है। सन से तो ब्लाइंडनेस नहीं होगा, हो कैटरैक्ट सकता कैसे है, होगा, इसलिए मेरे को लगता हो है। सकता हो। 1 to ठीक है, 3 4। सही बात है, 1 2 3 4। सारे कूलिंग। स्किन कैंसर। इसमें प्रवेश कैसे होगा? कूलिंग, रिलेटिव कूलिंग कैसे होगा? कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर गर्मी ज्यादा होती है, सन की वो जो लोकेशन होती है इसके हिसाब से, लेकिन कई ऐसे इलाके होंगे ना जो शेडो रीजन में, लीवर्ड रीजन में होंगे, वहां पे भी तो ओजोन का इफेक्ट, सन की रेज नहीं आ रही तो ठंडा तो वहां हो जाएगा ना, वहां ज्यादा ठंडा होगा। बात कर रहे हैं कि एब्जॉर्प्शन ऑफ द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ओजोन मॉलिक्यूल को वार्मिंग होता है स्ट्रेटोस्फेयर में, ये तो क्लियर है। हीट जो है ट्रांसफर टू ट्रोपोस्फेयर, वार्मिंग भी होता है वहां पर, सही बात है। लेकिन जो लोअर स्ट्रेटोस्फेयर है, ओजोन स्टिल एक्ट्स एज अ ग्रीन हाउस गैस, एब्जॉर्ब करते हैं दोनों। इफ ओजोन लेवल डिक्रीजेस, अपर ट्रोपोस्फेयर विल therefore गेट कूलर। ओ, मतलब रिलेटिव का बात हो रहा है यहाँ पर, मतलब हाँ जो स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन है वो एक्ट एज अ बैरियर टू द यूवी रेस। जो ट्रोपोस्फेयर में ओजोन हम्म है, ट्रोपोस्फेयर का पूछा है ना यहाँ पर, स्ट्रेटोस्फेयर नहीं पूछा। ट्रोपोस्फेयर में जो ओजोन होंगे ना, इट इज अ पोल्यूटेंट। तो अगर ओजोन कम है उस वहां पर, तो ऑब्वियस बात है कि कूलिंग होगी कूलिंग होगा। कंपैरेबली। स्टेटस में अच्छा क्वेश्चन था। A zone of gradual but continuous change from one ecosystem to another when there is no sharp निश, boundary between the two in निश। terms of species composition. It is based on, Zone of gradual but नीचे continuous नहीं होता है भाई, change when there is no sharp boundary between the two। हाँ नीश नहीं होगा ये। इकोक्लाइन है ये। The gradual continuous change when there बायोम is no बायोम बायोम species बायोम। composition। इकोटोन होता है जंक्शन ट्रांजिशन एरिया बिटवीन टू बायो, एज इफेक्ट होता है वहां पर, वेटलैंड, जमीन, पानी, उसको बोलते हैं इकोटोन। इकोक्लाइन होता है जहां पर, हाँ ठीक है, इकोटोन और इकोक्लाइन में फर्क ये है कि शार्प बाउंड्री होगा, पानी यहाँ से खत्म हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट है, शार्प बाउंड्री हम्म सेम चीज है लेकिन शार्प बाउंड्री होगा। इकोक्लाइन मतलब कि बहुत ग्रेजुअल चेंज दिखा हुआ है, जोन ऑफ ग्रेजुअल कंटिन्यूअस चेंज, तो इकोक्लाइन है, शार्प बाउंड्री नहीं रहता दोनों के बीच में। नीश होता है कि उसका क्या फंक्शनल पोजीशन है, औकात क्या है वो स्पीशीज का इन द एनवायरमेंट में। निश, हाँ स्पेसिफिक एरिया फंक्शनल में। एंड पोजीशन इसका क्या है, कैसे करता है, कैसे क्या इसका खाता है, compete कैसे करता है, फिजिकल केमिकल क्या यूज करता है, वो निश हो गया पूरा। बायो हो गया हम्म मेजर वेजिटेशन टाइप का एक कैरेक्टरिस्टिक होगा, रीजनल कैरेक्टरिस्टिक बायो, सवाना, फॉरेस्ट एक्सेट्रा। तो हैबिटेट इसका आंसर सी है। ग्रेजुअल है, एक इको टू में शार्प हो, हम्म एक नया कॉन्सेप्ट है। शार्प डिस्टिंक्शन, ठीक है। Which of the following criteria are used to identify biodiversity hotspots? Species richness, ठीक है, presence of invasive species, high endemism होगा, threat 100% में perception। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स के लिए 1 and 3 तो होगा ही होगा। 1 3 1 3 4 प्रेजेंस ऑफ इनवेसिव 1 3 4 स्पीशीज एंड हॉटस्पॉट्स। 1 3 4 मैं तो कैसे सारे होता है लगाऊंगी। डिफाइन, डिफाइन क्या होता है, स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया हॉटस्पॉट का, 30 सारे होने चाहिए। 30 से कम बचा हुआ है ओरिजिनल नेचुरल वेजिटेशन का, 1500 वैस्कुलर प्लांट होना चाहिए जो एंडेमिक रहे, 1500। हम्म
Recording in progress. हो गया। कंटिन्यू। बोलो हर्षित, आंसर क्या है इसका? आंसर भाई सी है इसका। प्रेजेंस से सी मतलब है। कहीं भी हो सकता है ना, प्रेजेंस ऑफ इन्वेजिव स्पीसी कहीं भी हो सकता है, एंडेमिक से मतलब नहीं, रिचनेस से मतलब है, एंडेमिसिटी मतलब। ओजोन के बारे में, इट कैन ओनली बी फॉर्म नेचुरली इन एटमॉस्फेयर, फॉल्स। ओनली भी नेचुरली तो नहीं, आर्टिफिशियली भी होता है। इन स्ट्रेटोस्फेयर इट फॉर्म्स अ शील्ड प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम द यूवी रेडिएशन, द सन। ट्रू। स्ट्रेटोस्फेयर ट्रू, ओजोन इज नॉट, हाँ, ओजोन इज नॉट फाउंड इन ट्रोपोस्फेयर, तो गलत है, अभी देख रहे ये होना हैं। चाहिए। करेक्ट। ट्रोपोस्फेयर में जो ओजोन रहेंगे इट विल बी अ पोल्यूटेंट, जो स्ट्रेटोस्फेयर में रहेंगे इट विल बी अ सेवियर। तो ये फर्क। And Global Greenhouse Gas Watch, recently जर्मन seen in वॉच, news, is initiative. जर्मन Global वॉच, Greenhouse Gas. WMO, 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 WMO. WMO एक बार आया था। क्राइटेरिया होता है कि सब चीज देखता है, NO2, मीथेन, CO2, सब चीज हाई रेजोल्यूशन अर्थ मॉडल में होता है। Hmm. चलो मैं बढ़ता हूँ. Very small animals are rarely found in the polar regions. फॉल्स, गलत है। ज्यादा हाँ, Small, small है। हाँ, small animals have a small नहीं बात surface area हम्म, relative to their volume. हाँ, Volume. सही बात है. हाँ, ओनली 2 करेक्ट। only Only two. two is correct. D. हाँ सी, सी है। C, C. C मानसी, C आएगा. उल्टा बोल रहे हो तो Statement फिर। पहली. Very small animals हाँ, rarely found in the polar regions. पहला correct है। Small animals have large surface area related to the volume. They tend to lose body heat very fast. तो Surface rarely found है. इतना बड़ा होगा, तो इसलिए वेरी स्मॉल एनिमल्स नहीं मिलेंगे, बड़े एनिमल्स मिलेंगे फिर हाँ, पोलर जितना रीजन। सरफेस एरिया बड़ा होगा उतना हीट लॉस ज्यादा होगा। सरफेस एरिया हाँ, कम होना चाहिए फॉर रिलेटेड हीट वॉल्यूम, लॉस वॉल्यूम पोलर छोटा है, रीजन। सरफेस एरिया बड़ा है, वॉल्यूम इतना बड़ा हुआ, सरफेस कम। ठीक है। तो पहले वाला rarely found होते हैं polar में. हम्म, हाँ, इसीलिए तो होते हैं, हीट लॉस ज्यादा होता है स्मॉल एनिमल्स में। The term forum shopping, recently seen in the news, practice of choosing the correct which is likely to provide the most favorable outcome. Digital marketplace, day-to-day grocery shopping, university और forum, and consumer forum, in which the case most be tried for the interest of all the parties. मैं तो D लगाऊं. सेकंड, मैं भी मांगूंगा। may be tried for the interest of all the parties. फोरम शॉपिंग, फोरम शॉपिंग सी तो नहीं है। सेकंड हो सकता है मेरे हिसाब से तो। ग्रोसरी मतलब क्या शॉपिंग दिया हुआ है ना सी, तो पता होना है नहीं। ऐसे दूसरे के लिए ये कि होगा, डे टू डे ग्रोथ। ए, D. ठीक है, मोस्ट ये फेवरेबल ठीक है। आउटकम। ए है इसका क्या आंसर। आंसर है? ए, ए। चूजिंग द कोड विच इज लाइकली टू प्रोवाइड द मोस्ट फेवरेबल आउटकम। सीजे ने कहा, कंडेम किया फोरम शॉपिंग, कीवर्ड प्रवेश लिख लिखे इसको। बहुत जा रहे हैं भाई. नेक्स्ट सेशन में करते हैं। ठीक है.